Now see Balkrishna Shukla. Please confine to time. अभी तो शुरू नहीं हुआ है सर। आपका आभार मानता हूँ सभापति महोदय, आपका आभार मानता हूँ। प्लीज, ये 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक जाते हैं और आप कहते हैं कन्फाइन कीजिए टाइम में। क्या आप कहे तो नहीं बोलता हूं मैं सर, अभी तो शुरू नहीं किया और आप बोल रहे हैं कि टाइम को पकड़ के चले। सर ये 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ यानी 500% बढ़ रहा है। कितना बोलूं, 1 मिनट बोलूं तो भारत माता की जय बोल के बैठ जाता हूं सर। अभी तो शुरू नहीं हो रहा है, अभी तो शुरू नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना चलता है। डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूं सर। रिंग द बेल प्लीज। सर आप जो बोलोगे वही बोलूंगा मैं। सर ये लोकसभा के अंदर इस बिल के ऊपर 7वीं बार संशोधन के लिए बिल आया है। जब ये बिल मैं थोड़ा अभ्यास कर रहा था तो मुझे एक पुरानी एक पंक्ति याद है मन्नाडे साहब की, एक फूल दो माले की। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीपक कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अब जो मंत्री महोदय ने बताया कि 81 में जब हमने ये अमेंडमेंट किया और सर 82 में जब ये बैंक शुरू हुई, तब मेरे लिए गौरव की बात यह है कि मेरे ही संसदीय विस्तार के आरसी शाह साहब जो उस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन थे, उनके हाथ में भारत सरकार ने ये बागडोर सौंपी। जो ऑब्जेक्टिव बताए गए माननीय मंत्री श्री द्वारा, उसमें 2 ऑब्जेक्टिव बाकी रह गए, टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड टू एक्ट ऑन बिजनेस प्रिंसिपल विद ड्यू रिगार्ड टू पब्लिक इंटरेस्ट। सर अब देखे जाए तो ये इतने सब दिनों के बाद 6 बार संशोधन हो जाने के बाद आज ये एकाएक 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ में आ रहे, तो आज के तारीख में भारत का फॉरेन ट्रेड क्या है, क्या हमारा परफॉर्मेंस है। पिछले साल यानी 2008-9 में एक्सपोर्ट जो था वो 28.19% था, 2009 और 10 में वो 0.57% हुआ, और जो इंपोर्ट था वो 35.77% था, वो पिछले साल नेगेटिव यानी -78% हुआ। ये रिपोर्ट में लिखा गया है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ इंपोर्ट फॉर फर्स्ट टाइम इन मोर देन 2 डिकेड्स। आज हम ये राज दुलारे की जब बात कर रहे हैं तो कुछ चंद बातें ऐसी है, ये हमारे मेन लाइंस क्या है बिजनेस की, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, फाइनेंस टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है और लाइंस ऑफ क्रेडिट है। अब होता यह है कि एक इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम ये कर रहे हैं। अब जबकि ये जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस होता है वो प्रदेश में ज्वाइंट वेंचर के लिए है, कभी कभी 100% भी हो जाता है। और अभी जो ग्लोबली रिसेशन चल रहा है, हालांकि हम एफडीआई की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि परदेसी लोग यहां आवे और यहां आकर अपना बिजनेस डेवलप करें। आज जीडीपी अगर देखा जाए ग्लोबली, अति प्रगत जो देश है उनके साथ भी अगर हमारी कंपैरिजन करते हैं तो हम कहां हैं। हमारा जो है वो 6.9% है, तो बाकी देशों का जो है वो यूएस का 2.9% है, यूरोप का 1.8%, जर्मनी का 3.5%, फ्रांस का 1.4%, इटली का 1.3%। और जिस यूरोप की दुहाई देते हुए पूरी दुनिया आगे आ रही है, वहां ग्रीस, आयरलैंड, पुर्तगाल एंड स्पेन सब में 2% है। पूरी दुनिया जब चाहती है
कि हमें भारत में आके बिजनेस करना है, तब हम चाहते हैं कि हमारा जो 2000 करोड़ है उसको 2000 के बदले 10,000 करोड़ करना है। ये एडवर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में इस तरह से बढ़ावा देना मुझे लगता है कि हायर रिस्क एंड हो जाता है। अगर हमको ये पब्लिक इंटरेस्ट में देखना है तो माननीय मंत्री जी, हमारा जो एक्सपोजर है फॉरेन ट्रेड में, हमारा जो एक्सपोजर है वो कृपया सभा में बताइए, करेंसी वाइज, कंट्री वाइज एक्सपोजर टू यूरोजोन और उसके साथ हमारा एक्सपोजर टू अनफ्रेंडली कंट्रीज। परसों के दिन न्यूज़पेपर में दो बातें आई थी। एक बात थी कि रशिया भारत देश को सुखोई विमान दे रहा है और दूसरी बात थी भगवत गीता में प्रतिबंध लगा रहा है। अब हमें तय करने का मौका आया है कि किनके साथ हमको दोस्ती करना और किसके साथ हमें दुश्मनी करनी है। अब पूरा यूरोजोन और करीब करीब दुनिया के बड़े बड़े देश भी जब आर्थिक मंदी में फंसे जा रहे हैं, तब ये ओवरसीज ट्रेडिंग इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। एक थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय मंत्री श्री का। ये एग्जिम बैंक को जो ऑथराइजेशन दिया हुआ है वो 2000 करोड़ का था। अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 and also as the banking laws, the issued and paid up capital of a company can't exceed the authorized capital of a company. The major violation for Exim Bank, किसको पूछ के, किसकी परमिशन से उन्होंने जो 2000 करोड़ के सामने 5415 करोड़ पेड अप कैपिटल बताया है, तो बैंक ने 3415 करोड़ किस अधिकार से ज्यादा दिए, इसकी कोई अगर माहिती है तो सभा पटल पर रखी जाए। और बैंक के डायरेक्टर्स और ऑडिटर ने बैलेंस शीट कैसे साइन की, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। अब दूसरी बात यह आती है कि क्या भारत सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है, किसी को दंडित किया है क्या? साथ में ये इस प्रकार का वायलेशन कैपिटल ऑथराइजेशन 2000 करोड़ का है और बाद में इसके जो वायलेशन हुआ है वो कब से शुरू हुआ है, और उसके साथ आज बैंक का एनपीए अकाउंट क्या है। एक साल में 100% से ज्यादा एनपीए हुआ है एक्सिम बैंक, 490 करोड़ से 930 करोड़ हो गया है। डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ये बताएगी कि कोई भी बैंक होती है उसको घाटा होता है, उसके एनपीए अकाउंट्स होते हैं, पर भारत देश में जो बैंक काम करती है, मान लीजिए कि कोई अगर गरीब आदमी का अकाउंट एनपीए होता है, कुछ खेडूतों का अगर अकाउंट एनपीए होता है, ग्रामीण क्षेत्र का अगर कोई अकाउंट एनपीए होता है, वो तो देश के अर्थतंत्र में देश की समाज रचना को मजबूत करने के लिए होता है। पर ये 100% अगर बढ़ोतरी होती है तो इसमें किसको मुनाफा हो रहा है और क्या हो रहा है। आज ये एक्सिम बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स है, द लार्जेस्ट सिंगल बोरोअर होल्ड 13.46% of the total capital fund of Exim Bank. The largest borrower group hold 30.46% of the total capital fund of Exim Bank. ये जो पहले 10 बोरोअर्स है, ग्रुप और व्यक्तिगत, उनकी माहिती लेनी चाहिए और उसके बाद में उनमें से किसके अकाउंट एनपीए है उसकी भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये पूरा पैसा हम जो 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के पास जाने वाला है कि जिनके नाम पे अभी का जो पूरा अकाउंट चल रहा है। अभी जो स्टेटस है एक्सिम बैंक का, जो स्टेटस है लोन्स एंड एडवांस, इसका 31 मार्च 2011 पे लोन्स टू बैंक आउटसाइड इंडिया 2151 करोड़, लोन्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया 9400 करोड़,
और जो लोन का राइटअप हुआ है वो 254 करोड़। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक दूसरे बिंदु। दूसरा बिंदु जो है कि 2 पूर्णकालीन डायरेक्टर आज के वर्तमान समय में एक्सिम बैंक में 16 डायरेक्टर है, उनमें से 13 डायरेक्टर भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और दूसरे जो 3 डायरेक्टर है वो भी बैंकिंग क्षेत्र के द्वारा यानी आरबीआई आईडीबीआई द्वारा नियुक्त होते हैं। और अगर इसमें और 2 अगर अपॉइंट करते हैं, ये बताया जाता है कि काम बढ़ा है इसके लिए। तो जब हमारा ट्रेड पूरा नेगेटिव में जा रहा है, हमारा एनपीए अकाउंट 100% हो गया है, तो ऐसा कौन सा काम बढ़ा है कि जिसके लिए हमको और 2 लोगों को वहां लगाना है ताकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें और ज्यादा विलंब हो, या कोई ऐसी जगह पे जहां निर्णय लेने में सीएमडी या चेयरमैन। प्लीज कंक्लूड। हाँ, हो रहा है कंक्लूड कर रहे सर। अगर यह 2 के विरुद्ध में 1 जाने मतदान करने की बात है, अध्यक्ष महोदय जी मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं, मेरे कुछ मुद्दे हैं वो बोल देता हूं लास्ट पेज पे। हाँ, मौजूदा वैश्विक मंदी के मद्देनजर अचानक 5 गुना पूंजी में बढ़ावा करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि यूरोप, अमेरिका और यूके जैसे बड़े बड़े राष्ट्र आर्थिक मंदी में फंसे हुए हैं। पूंजी में 5 गुना बढ़ोतरी को देखते हुए बैंक की उधार लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जो कि हानिकारक हो सकता है। इससे बैंक की वित्तीय सहायता करने की क्षमता बढ़ेगी और बिन जरूरी वित्तीय सहायता को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। प्रस्तावित बिल से आयातकारों और निर्यातकारों को वित्तीय सहायता देने से वित्तीय खतरा भी होने की संभावना है, क्योंकि ये पैसा वापस आने वाला नहीं है। इंपोर्टर्स को अधिक वित्तीय सहायता बढ़ाने के कारण घरेलू औद्योगिक एकम और विकास दर जो जीडीपी कहते हैं उसके ऊपर भी खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ साथ प्रस्तावित बिल में 2 पूर्णकालीन निदेशकों की नियुक्ति की वजह से बैंक के सही उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में विलंब होने की भी संभावना बढ़ जाती है। और बैंक में 1981 से 2007 तक 500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक हुआ, और आज जो कि 2007 से 2011 में सिर्फ 4 साल में 5 गुना जो वृद्धि हो रही है वो न्यायोचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि इस बिल में काफी संशोधन की जरूरत है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आभार मानता हूं। धन्यवाद। मिस्टर के.एस. राव। Sir, you call me? Yes, thank you very much, Chairman sir. I have heard the opinions expressed by honorable member from the opposition, Mr. Shukla. Nothing wrong in finding some of the negative points in the bill if they are there, or